परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए आज यहाँ एक बहुत कल्याणकारी मंत्र मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये मंत्र सुनने वाले को वो दुनिया में कहीं हो और किसी स्थान पर हो, किसी भी दुर्घटना से पूरी तरह से सुरक्षित रखने में समर्थ है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे श्रवण करने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति सुबह में सुन ले और कहीं जाए, किसी काम पर, ईश्वर की कृपा से, भगवान की दया से वो पूरे दिन सुरक्षित रहेगा और सकुशल घर लौट आएगा। अब आप जरा बताइए, यह मंत्र किसके लिए नहीं है? संसार का कोई प्राणी हो जो सुन सकता हो, समझ सकता हो, ऐसे हर किसी के लिए उपयोगी है। वो चाहे भारतवर्ष का हो या दुनिया के किसी कोने का हो। हर व्यक्ति घर से बाहर जाता है, आए दिन घटना दुर्घटना रोज घटित होती रहती हैं। आज का समय इतना व्यस्त है, भागदौड़ भरी लोगों की जिंदगी है, वाहन इतने ज़्यादा हैं और इतने रफ्तार वाले हैं कि घर से निकलने के बाद जब तक व्यक्ति लौट कर घर ना आ जाए, कोई गारंटी नहीं कि वो लौट ही आएगा। अक्सर किसी घर से कोई बच्चा, परिवार का कोई सदस्य घर से निकलकर किसी कार्यवश बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद उस घर में एक संदेश आता है कि ट्रक ने उसे ठोकर मार दिया, किसी गाड़ी के चपेट में आ गया, ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई, उसी स्थान पर वो मर गया। अब उस घर पर क्या गुजरता होगा, जरा सोचा जाए, एक बार विचार करिए। घर का कोई सदस्य, किसी माँ का पुत्र, किसी बहन का भाई, किसी का पति, किसी का पिता, कुछ पैसों के लालच से, परिवार का भरण पोषण करने के उद्देश्य से घर परिवार का प्रेम मोह छोड़कर पैसों के लिए बाहर जाता है और अगले दिन उस घर संदेश आता है कि वहां सड़क के किनारे एक लाश पड़ी है और वो उसी परिवार के एक सदस्य की है। उस घर के परिवार वालों पर क्या गुजरा होगा। और इन घटनाओं के पीछे कारण मैं और आपको स्पष्ट करके बता दूं कि ऐसे तमाम लोग जिनकी मृत्यु दुर्घटनाओं के कारण होती है, चाहे वो किसी गाड़ी के चपेट में आए हों, चाहे कहीं डूब करके उनकी मृत्यु हुई हो, चाहे सर्प के दंश से, सांप काट लेने से हुई हो, आग में जलने के कारण हुई हो, या उन्होंने स्वयं ऐसा कुछ कर लिया हो, पॉइजनिंग के कारण हुई हो। ऐसी आत्माएं भटका करती हैं और जिन लोगों की मृत्यु दुर्घटना बस सड़क पर होती है, वे आत्माएं वहां होती हैं और वहां से गुजरने वाले लोगों को अक्सर वे अपने तरह अपने पास लाने का पूरा प्रयास करती हैं। इसीलिए अक्सर हम लोग सुनते हैं, क्या होता है कि कोई कहता है हम गाड़ी चला के जा रहे थे, पता नहीं क्यों यहाँ हैंडल जाम हो गया, या अपने आप उधर मुड़ गई गाड़ी, वो ना चाहने पर ऐसा हो गया। तो जरूर वहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा थी, कोई न कोई निगेटिविटी वहाँ थी जो ना चाहने पर भी उस व्यक्ति को ऐसा करने पर बाध्य कर रही थी। तो जो मंत्र मैं यहाँ लेके आया हूँ, ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से, ऐसी सारी निगेटिविटीज से, ऐसी सारी बाधाओं से, ऐसी सारी दुर्घटनाओं से, भय और आशंकाओं से आपको पूरी तरह सुरक्षित रखेगा और आप पर एक सुरक्षा कवच बना देगा जो अदृश्य होगा, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसके घेरे में रहेंगे। इसलिए आप सोच करके बताइए, दुनिया के किस व्यक्ति के लिए, जिसके पास कान हो, जो इसे सुन सकता हो, समझ सकता हो, किसके लिए उपयोगी नहीं है। और ऐसी कल्याणकारी चर्चाएं आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो कुछ यहां खोज के मैं लाता हूं या अभी तक लाया हूं, वह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, जो भी सुन सकता हो, समझ सकता हो। तो अगर आप नए हैं और इस तरह की चर्चाओं में जरा सी रुचि आपकी है, तो बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबा लें, जिससे इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की मंगलमयी कल्याणकारी चर्चाएं आप तक अनवरत पहुंचती रहें। और आप इसको शेयर भी करें, लाइक जरूर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आपके सगे संबंधी, हित दोस्त, उनको भी तो इसका लाभ मिलना चाहिए। और परिवार के तो जितने सदस्य हैं, सबके पास ये होना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि हम जाएं और सुरक्षित लौट आएं। तो आज यहाँ एक ऐसा मंत्र है, बस खेद इस बात का है कि इस मंत्र के भी कुछ
अपने बंधन और नियम हैं। मंत्र मैं स्क्रीन पे नहीं दूंगा, आपको सुनना है और प्रतिदिन सुबह में केवल एक बार सुन लिया करें और इसके बाद निश्चिंत होकर के अपने कार्य पर जाइए। विद्यार्थी हैं तो अध्ययन के लिए जाइए, बाकी आप जो भी कार्य करते हैं अपने कार्य पर जाएं। भगवान की कृपा से आप सुरक्षित सकुशल परिवार में लौट कर आएंगे ही। अगर भाग्य में दुर्घटना से ही मृत्यु लिखी है तब भी दुर्घटना के प्रभाव को यह हल्का कर देगा। इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है और इस मंत्र में रक्षा की सारी जिम्मेदारी, रक्षा का सारा उत्तरदायित्व स्वयं जगत नियंता भगवान नारायण को ही सौंपा गया है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, मैं मंत्र 3 बार बोल दूंगा। इसमें मैं मंत्र का उच्चारण 3 बार कर दूंगा, जिससे आपको 3 बार अगर समय हो तो सुनने में असुविधा ना हो। मैं मंत्र बोल रहा हूं, सुनिए। ओम पूर्वे रक्षतु गोविंद अग्नेयां गरुड़ध्वजः याम्यां रक्षतु वाराहो नृसिंहस्तु नैऋत्य वारुण्यां केशव रक्षतु वायव्यां मधुसूदनः उत्तरे श्रीधरो रक्षतीशाने तु गदाधरः ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेद अधस्ता च त्रिविक्रमः एवं 10 दिशो रक्षेद वासुदेव जनार्दनः। दोबारा सुनिए। ओम पूर्वे रक्षतु गोविंद अग्नेयां गरुड़ध्वजः याम्यां रक्षतु वाराहो नृसिंहस्तु नैऋत्य वारुण्यां केशव रक्षतु वायव्यां मधुसूदनः उत्तरे श्रीधरो रक्षतीशाने तु गदाधरः ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेद अधस्तास्त्रिविक्रमः एवं 10 दिशो रक्षेद वासुदेव जनार्दनः। एक बार पुनः। ओम पूर्वे रक्षतु गोविंद अग्नेयां गरुड़ध्वजः याम्यां रक्षतु वाराहो नृसिंहस्तु नैऋत्य वारुण्यां केशव रक्षतु वायव्यां मधुसूदनः उत्तरे श्रीधरो रक्षतीशाने तु गदाधरः ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेद अधस्तास्त्रिविक्रमः एवं 10 दिशो रक्षेद वासुदेव जनार्दनः। अंतिम पंक्ति पर थोड़ा सा गौर कीजिए। कहा जा रहा है एवं 10 दिशो रक्षेद वासुदेव जनार्दनः, अर्थात 10 दिशाओं में हमारी आपकी रक्षा स्वयं भगवान वासुदेव जनार्दन करें। और जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हों उसके लिए रामचरितमानस की एक चौपाई बोल रहा हूं, सुन लीजिए। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सीम की चाँप सकै कोई तासु